राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित राहुल दीक्षित अपने यूट्यूब चैनल अपनी भागवत कथा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ईश्वर कृपा हम सभी पर ऐसे ही बनी रहे। ईश्वर की प्रेरणा से हमने और आपने मिलकर जिस यात्रा का प्रारंभ किया है, उस यात्रा में निरंतर आगे क्रम में बढ़ते हुए आज हम आगे कथा का श्रवण करेंगे। कल हमने अश्वत्थामा के द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा के मान वर्धनी कथा का श्रवण किया था। आज हम आगे की कथा का श्रवण करेंगे, जिसमें कि राजा परीक्षित की गर्भ में रक्षा, माता कुंती की भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक, इस कथा का श्रवण करेंगे। चलिए चलते हैं आगे की ओर। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के हेतु हैं तथा आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदिभौतिक इन तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों को, उनके चरण को हम ग्रहण करते हैं और उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। चलिए चलते हैं आगे की कथा की ओर। प्रभु का ध्यान करते हैं और प्रभु का ध्यान करते करते उनकी कथा का श्रवण करते हैं। तो चलिए चलते हैं कथा की ओर। अथते संपरेतानं स्वानामुदकमच्युतां दातुं तं कृष्णगान्यां पुरुकृत्य ययुत्रया। इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ मरे हुए सज्जनों का तर्पण करने के लिए स्त्रों को आगे करके गंगा तट पर गए। वहां उन्होंने मृत बंधुओं को जलदान दिया। वहां अपने भाइयों के साथ युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, पुत्र शोक से व्याकुल, गंधारी, कुंती और द्रौपदी ये सब बैठकर मरे हुए सज्जनों के लिए शोक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण जी ने ब्रह्मादि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन है, मौत किसी को नहीं छोड़ती। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को उनका राज्य वापस दिलाया, जिसे उन दूतों ने कपट से छीन लिया था। महाराज युधिष्ठिर से 3 अश्वमेध यज्ञ कराया। युधिष्ठिर का यश चारों तरफ फैल गया। भगवान श्री कृष्ण जी ने वहां से जाने के लिए सबसे विदा ली और रथ पर सवार हुए। उसी समय उत्तरा भयभीत उनके सामने दौड़कर आती हुई दिखलाई पड़ी। उसने कहा, जगदीश्वर मेरी रक्षा कीजिए, यह दहकता हुआ लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। स्वामिन, ये मेरे गर्भ को नष्ट ना करे, ऐसी कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों को निर्भीक करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। उस समय जलते हुए 5 बाण पांडवों की ओर से आते हुए दिखाई पड़े। पांडवों ने अपने अपने अस्त्र उठा लिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने अन्य अनन्य भक्तों पर आई विपत्ति देखकर सुदर्शन चक्र से उनकी रक्षा की। यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है, फिर भी श्री भगवान कृष्ण जी के सामने आकर वह शांत हो गया। यद्रप्यस्त्रं ब्रह्मासिस्तमोघं च प्रतिक्रियां वैश्रवं तेजसाद् संयाद भगवतः। पतिव्रता द्रौपदी एवं सती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण जी की स्तुति की। जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिला दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली थी, तब आपकी आंखों में आंसू छलक आए थे। काजल कपोलों पर वह चला था, नेत्र चंचल हो रहे थे और भय की भावना से आपने अपने मुख को नीचा किए और झुका लिया था। आपकी उस दशा का लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। भला जिससे भय भी भयभीत हो जाता है, उसकी यह दशा। गोप्या दधे तवै कृतागति नाम दावद्या दे दशाशु कलिलांजन संभ्रमाक्षं वक्त्रं येन भय भावनया स्थित तस्य रामां विमोहयति वीरपि यदि भेति। हे श्री कृष्ण, जिस प्रकार से गंगा की धारा अखंड रूप से समुद्र में गिरती रहती है, उसी प्रकार से मेरी बुद्धि आपसे ही प्रसन्न, सदा आपसे ही प्रेम करती रहे, अन्य किसी दूसरी ओर ना जाए,
हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। तवई मेनन्य विषया मति मधुपते सकृत रति मोदहता बुद्धा गंगे भोग मोदनवती। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर शब्दों में श्री भगवान की बहुत सी लीलाओं का वर्णन किया। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से उन्हें मोहित करते हुए मंद मुस्कान बिखरने लगे। उन्होंने कहा, ठीक है। ऐसा कहकर जब वे जाने लगे तब महाराज युधिष्ठिर जी ने उन्हें रोक लिया। स्वजनों के वध से उन्हें बड़ी चिंता हुई। वे अविवेक युक्त मोह के वश में होकर कहने लगे, मैंने इस अनात्मा शरीर के लिए अनेक अक्षौहिणी सेना का नाश कर डाला। 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 10,950 पैदल और 65,600 घुड़सवार। इतनी सेना को एक अक्षौहिणी सेना कहते हैं। बालक, ब्राह्मण, संबंधी, मित्र, चाचा, ताऊ, भाई, बंधु और गुरुजनों से मैंने वैर किया। करोड़ों वर्षों में भी नरक से मेरी मुक्ति नहीं होगी। शास्त्र के अनुसार राजा धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारे तो उसे पाप नहीं लगता, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। बृहस्पतिचित यज्ञ यज्ञादियों द्वारा इसका मार्जन नहीं हो सकता। जैसे कीचड़ से कीचड़ भरा हुआ जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मदिरा से मदिरा को पवित्र नहीं किया जा सकता, वैसे ही हिंसा बहुल यज्ञों द्वारा एक भी प्राणी की हत्या का प्रचित नहीं किया जा सकता। यथा पंगेन पंकाम्बवा तुर्यावा सुराकृतम भूतहत्यां तथैवेकां न यज्ञे मृष्टा तु महर्ति। बंधुओं, आज की कथा का हम यहीं पे कथा को विश्राम देते हैं। कल पुनः आगे कथा का श्रवण करेंगे। आज हमने जाना किस प्रकार भगवान जी अपने अनन्य भक्तों की रक्षा करते हैं। इस प्रकार अश्वत्थामा के छोड़े हुए ब्रह्मास्त्र से भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से ना कि राजा परीक्षित की बल्कि युधिष्ठिर और 5 पांडवों की भी रक्षा की। अगर हम ईश्वर की शरण में रहें और शुद्ध हृदय से उनकी भक्ति करें, उनका नाम स्मरण करें, उनकी कथाओं का श्रवण करें, तो ईश्वर सदैव हमारे आसपास ही रहते हैं और सदैव हमारी रक्षा करते हैं। हमें ये चाहिए कि हम सच्चे मन से और सच्चे भाव से ईश्वर का स्मरण करें। इस दुनिया में, इस पूरे पृथ्वी पर सारे काम करने के बाद भी हमारी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती जब तक कि हम अपने अंतिम गंतव्य ईश्वर की शरण में नहीं चले जाते। आप स्वयं देखिए, आप कुछ भी उपलब्धि प्राप्त कर लें, कुछ भी चीज, कोई भी ऐसी बड़ी वस्तु हासिल कर लें, कोई पद पा लें, कोई सफलता पा लें, कुछ दिनों के बाद वो आपके लिए सामान्य हो जाती है। मगर जिस क्षण आप सब कुछ छोड़ के ईश्वर के हो जाते हैं, ईश्वर की शरण में आ जाते हैं, उससे कभी आपका जी नहीं उठता। उसमें और आपको रस आने लगता है, आनंद आने लगता है, क्योंकि भगवान स्वयं आनंद घन है। तो उनके पास जाने से सर्वथा आनंद ही आनंद मिलता है। तो हमें जितना हो सके भगवान की शरण में रहना चाहिए, और जितना हो सके, अब भगवान की ऐसा जल्दी ऐसे मन नहीं लगता, तो हमें सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, जिससे उन्हें मन लगे, उनकी कथाओं का श्रवण करना चाहिए, जिससे हमें आनंद आए। जब हम कोई मूवी देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, कोई भी ऐसा मनोरंजन वाला सीरियल देखते हैं, नाटक देखते हैं, तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है। तो जब 1 घंटे के हमें उससे आनंद मिल जाता है, तो ये तो अनंत है, आदि है, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। ये तो निरंतर चलने वाली एक धारा प्रवाह है। तो अगर हम ही भगवान की कथाओं का श्रवण करें सर्वप्रथम, तो हमें भगवान में नित्य हमारा आनंद बढ़ता जाएगा, जिससे कि हमें उनके प्रति हमारा मन, श्रद्धा भाव, आत्मभाव और भक्ति प्रकट होती जाएगी। तो हमें उनकी कथाओं का श्रवण करना चाहिए, श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए, रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए, और भी अन्य पुराण उपनिषद हैं उनका भी पाठ करना चाहिए, ताकि हमारा मन ईश्वर भक्ति, ईश्वर भाव में लग सके। और गौ की सेवा भी अवश्य करनी चाहिए। जितना पुण्य और जितना ईश्वर भक्ति
इस भागवत पुराण को या अन्य पुराणों को या भगवत कथा या भगवत भक्ति से मिलता है, उतना ही एक गौ की सेवा से भी मिलता है। हमें गौ की सेवा अवश्य करनी चाहिए, वह हमारी माता समान है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी भी मनुष्य रूप धारण करके आए इस पृथ्वी पर और उन्होंने भी गौ की सेवा की। तो स्वयं साक्षात नारायण ने जब गौ की सेवा की तो हम मनुष्यों की तो बात ही क्या है। तो हमें इसलिए गौ की सेवा अवश्य करनी चाहिए, जिससे हमारे सारे बुरे प्रारब्ध खत्म हो जाएं और हमें हमारे संचित पुण्यों में वृद्धि हो, जिससे कि हमें सुख की प्राप्ति हो, इस पर की और हमारा ध्यान आकर्षित रहे और उनमें हमारा ध्यान लगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल पुनः मिलेंगे आपसे। इसी के साथ आप सभी का कल्याण हो, आप सभी सुखी रहे, समृद्ध रहे, इसी मंगलमय कामना के साथ आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे।